आज जितने भी माँ बाप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जितनी मेहनत अपने बेटे की लाइफ को सक्सेस बनाने में करते हो, उसका भविष्य बनाने में करते हो, उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में करते हो, उससे थोड़ी कम परसेंट मेहनत आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में जरूर कीजिए। आज का जमाना इतना खराब है, आप विश्वास कीजिए कि अगर आपकी बेटी कम पढ़ी लिखी है तो उसके जो ससुराल वाले हैं ना, वो उसको ताना मारे बिना रहते नहीं है। गवार है, कम पढ़ी लिखी है, वो उतना कमा रही है, तू कुछ नहीं कर रही है। वो अपने पति का हाथ पढ़ा रही है, तू कुछ नहीं कर रही है। तू अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ा पा रही। तरह तरह के ताना मारे जाते हैं। ये चीज आपने भी महसूस की होगी, सुना भी होगा। लेकिन अगर आप अपनी बेटी को सफल बनवा देते हो, सफल हो जाती है अगर आपकी बेटी, तो वही ससुराल वाले आपकी बेटी का इतना ध्यान रखेंगे जैसे उनकी खुद की बेटी है। तो आप अपनी बेटी को जरूर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर उसकी लाइफ में कुछ सफलता हासिल करवा दीजिए। अगर गलती से पति की बहन ज्यादा पढ़ ले तो वो भाभी पे ताने मारेगी, और भाभी पढ़ी लिखी चली गई तो वो नंद पे ताना मारेगी। ये लोग एक दूसरे पे ताना मारे बिना नहीं रह सकते। अगर आप अपने जीवन में पढ़े लिखे हो, खासकर जो लड़कियां हैं, अगर अपने जीवन में पढ़ी लिखी हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाती, उनको जॉब नहीं भी करनी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो बना सकती हैं। कम से कम उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले उन पर ताना तो नहीं मारेंगे। आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ कि आज के समय में सक्सेस होना कितना ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए। एक लड़की थी, उसके ससुराल वालों ने उस पर ताना मार मार के उसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। इतना परेशान हो गए वो लोग कि लड़की के जो घर वाले थे ना, वो लड़की को अपने घर ले आए कि कहीं ये फांसी लगा के मर ना जाए, ये कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अब लड़की जब अपने घर वापस आ गई, फिर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। दोबारा से उसने पढ़ाई जारी रखी और उसने कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। जो पति उसका 5 साल से उसको फोन पे उसकी राजी खुशी नहीं लेता था, जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी जो है सरकारी टीचर हो गई है, भाई उसके पति के कॉल छोड़ो, उसके सास ससुर उसके घर आ गए कि हमारी बहू को हमारे साथ वापस भेज दो। ये सोच है आज के समाज की। तो अगर आप इस समाज में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप इस समाज की सोच को मतलब कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए ही पढ़ाइए। और जो मेरी बहन बेटी जो भी हैं, जो उस वीडियो को देख रही हैं, वो भी कोशिश करें कि अपने पिताजी से कहें कि वो आपको पढ़ाए। आपको भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है। जॉब करें ना करें ये आपकी आगे की मर्जी है, लेकिन पढ़ के आप कम से कम इतने जरूर सफल हो जाओ कि आपको कोई ताने ना मार पाए, आपको कोई नीचा ना दिखा पाए। हम लोग क्या गलती कर देते हैं, अपने लड़कों को पढ़ाने के चक्कर में और अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपनी बहनों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। फिर जब उनको ताने मारे जाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम लड़ने के लिए ससुराल वालों के पास पहुंच जाते हैं, अपनी बहन बेटियों का घर बर्बाद करवा देते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों ताने मार रहा है। अगर इतनी मेहनत आप अपनी बेटी को पढ़ाने में लगा लो, थोड़ी सी कोशिश करके उसको थोड़ा पढ़ा लो, तो आपकी बेटी का जीवन भी सफल हो जाएगा। आपकी बेटी को कोई ताने नहीं मारेगा। लेकिन आजकल लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है कि जो सफलता होती है ना, जो सफलता है, अगर कोई लेडी सक्सेस हो जाती है तो वो, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्टोरी में भी, कि शादी के बाद 5 साल तक उसके पति ने उसकी राजी खुशी तक नहीं ली। और जब ये पता चल गया कि मतलब उसकी जो वाइफ है वो सरकारी टीचर हो गई है, तो पति छोड़ो, उसके जो सास ससुर थे ना, वो भी उसके पास आ गए और अपनी बहू को वापस ले गए। ये जमाना है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो,
तो प्लीज अपनी बेटियों को पढ़ाइए। और बहन बेटियों से भी ये निवेदन है कि आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी पढ़ लिख कर सफल हो जाएं। यदि आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे आप इतना सक्सेस कर दो, ग्रेजुएट तो कम से कम करवाई दो। तो आपका सफल होना आपके जीवन में कितना ज्यादा जरूरी है ये आप समझ गए होंगे। समाज का मुंह बंद करने के लिए, अपने परिवार में खुश रहने के लिए भी आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जितने भी माँ बाप सुन रहे हैं, आज जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, ताकि कोई भी गवार इंसान जो ताने मारेगा ना इन चीजों को लेकर, वो गवार ही होगा। उसे पहले से नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है, जो उनकी वाइफ जो है, वो कितनी पढ़ी लिखी आ रही है, जो बाद में ताने मारते हैं। तो आप जरूर पढ़ाएं, क्योंकि कोई गवार इंसान, मैं ऐसे इंसान को गवार कहता हूँ कि कोई ऐसा गवार इंसान आपकी बेटी के ऊपर ताने ना मार पाए। तो आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, उसे भी सफल बनाइए, बेटों की तरह उनका भी ध्यान रखिए, और आप अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए। नमस्कार।